जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपोक्स सीवी 50 mg सिरप के बारे में। अभी तक अपन ने ना जान लिया ओपोक्स ड्रॉप के बारे में, ओपोक्स सीवी सिरप के बारे में, सीवी के बारे में नहीं जाना। तो ओपोक्स सीवी उनसे थोड़ा अलग आता है, उसके बारे में समझेंगे। वीडियो बहुत जरूरी बनाना। देखिए भैया, ओपोक्स सीवी वही कंपनी बनाती है हिट्रो, जो कि ओपोक्स को बनाती है। ये सीवी 50 है, इसके अंदर दो कंटेंट आएंगे। सीवी के अंदर दो कंटेंट आते हैं, दो सोल्ट आते हैं। पहला आता है सेफोडोक्सिम, 50 mg में आता है, इसलिए इसको 50 mg कहते हैं। और सीवी का मतलब होता है दोस्तों पोटेशियम कल्वुलेंट। पोटेशियम कल्वुलेंट इसके अंदर 31.25 mg में आता है। अब दो सोल्ट क्यों दिए गए हैं और इसको यूज कब किया जाता है ये समझते हैं। पहले जान लेते हैं प्राइस के बारे में। 30 ml का आता है 115 रुपए के आसपास मिल जाता है। हिट्रो कंपनी बनाती है, पीने की सिरप आती है। पानी पाउडर इसके साथ अगर आए तो आप उस पानी को उस पाउडर में मिला लीजिएगा। अगर रेडी आए यानी बनी बनाई आए तो आप डाइट बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चों में ही चलती है, करीब करीब 1 साल से लेके 2 ढाई 3 साल तक के बच्चों में चलती है। छोटे बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी भी सेल्फ यूज करने की कोशिश ना करें। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थोड़ा डिटेल से बताने के लिए, डॉक्टर इसको क्यों देते हैं, बच्चे को क्या हो जाता है। तो थोड़ी बहुत डोज भी देख लेंगे, इसकी साइड इफेक्ट भी देख लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों में सेल्फ यूज नहीं करना है। ये बड़े लोगों में भी आता है, लेकिन वहां पर 200 mg 400 mg इस तरीके से चलता है। बच्चों में 50 mg ही काफी होता है। इनके अलावा 100 mg में भी बच्चों में आता है, वो करीब करीब 2 साल से बड़े बच्चों में चलता है। एक्चुअली बच्चे का बॉडी वेट क्या है वो डिपेंड करता है, बच्चे को प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है वो डिपेंड करता है। अब देखिए, ओपोक्स जो प्लेन आती है ना, उसके अंदर आता है दोस्तों सेफोडोक्सिम। और ओपोक्स सीवी जो आती है ना, उसके अंदर सेफोडोक्सिम तो आता ही आता है, इसके साथ पोटेशियम कल्विनेट भी आता है। अब ये क्यों देते हैं समझते हैं। देखिए भैया, सेफोडोक्सिम एंटीबायोटिक होता है, बच्चे की निमोनिया हो जाता है, कब जम जाता है छाती में, जुकाम नहीं टूटता है, बुखार नहीं टूट रहा है, बच्चे की कोई स्किन एलर्जी है, गला खराब है, कान में पानी आ रहा है, आंख के अंदर इन्फेक्शन हो गया, कोई आंत में इन्फेक्शन हो गया, कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, इस टाइप के इन्फेक्शन में सेफोडोक्सिम दिया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारकर ये काम करता है। अगर बच्चे के फ्लू है, वायरल है, वहां ये काम नहीं करेगा, वहां नहीं देना है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एंटीबायोटिक होती है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगा। तो जो निमोनिया वगैरह होता है ना, ये वायरल भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो वहां काम कर सकती है। तो ये डॉक्टर का एरिया हो जाता है, वो अपने आप ही जान लेते हैं, वो अपने आप ही दे देते हैं। तो एंटीबायोटिक होता है। लेकिन कई बार दोस्तों होता क्या है कि जब ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए उस पर हमला करता है ना, तो बैक्टीरिया भी बहुत तेज होते हैं। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एक लेक्टामेज नाम का एंजाइम बना लेते हैं। लेक्टामेज एक एंजाइम बना होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है अपने आप को बचाने के लिए, यानी बैक्टीरिया की एक सुरक्षा घेरा होता है। तो ये सेफोडोक्सिम को ना ये लेक्टामेज स्लो कर देता है, इसको काम करने से रोक देता है। इसलिए साथ में दोस्तों होता क्या है कि पोटेशियम कल्वुलेट दिया जाता है। ये क्या करता है, बीटा लेक्टामेज होता है, यानी इस लेक्टामेज नाम के एंजाइम को हटा देता है आगे से और बनने से रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया को ये पूरा तरीके से मार सकता है। अब कहने का मतलब है, जब ओपोक्स प्लेन दिया जाएगा 50 mg 100 mg विदाउट सीवी, विदाउट पोटेशियम कल्विनेट, तो जब ये एंजाइम बनेगा ना तो ये काम नहीं करेगा, बच्चा ठीक नहीं होगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसको सीवी में प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ आपने देखा होगा एमोक्सिसिलिन भी आता है, वो इसके साथ ही आता है। तो इसके कई ज़्यादा फायदे हो जाते हैं, तो बच्चे को ये लगी ही जाती है, इसलिए देते हैं। अगर बच्चा प्लेन से नहीं ठीक हुआ तो ज़्यादातर चांस में डॉक्टर इसको सीवी के अंदर चेंज करके देंगे। तो समझ में आ गया, ये एंटीबायोटिक होता है, साथ में ये इसकी हेल्प करता है, इसलिए साथ में देते हैं। अब इसकी भाई कितने दिन तक दी जाएगी, तो ये कम से कम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन, इसके अलावा कई बार 10 दिन भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है बच्चे को कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, इस तरीके से चलती है। तो 3 से 5 दिन, 5 से 10 दिन भी हो सकती है। ये मिलाने वाली जो दवा होती है ना, इनकी एक्सपायरी 7 दिन ही होती है। बच्चा ठीक हो जाए और दवाई बच जाए तो फेंक देना है। तो 7 दिन के बाद ये मैं वैसे खत्म हो जाती है 5 दिन के अंदर, क्योंकि इसको डोज होगी वो 5 ml होगी। 5 ml अगर आप दिन में 2 बार दोगे तो एक दिन की 10 ml, और इसके अंदर 30 ml ही आती है, तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बच जाए ना तो 7 दिन की एक्सपायरी होती है। जो मिलाने वाली दवा होती है ना, पाउडर पानी मिलानी, जो भी दवा हो वो एक्सपायर हो जाती है 7 दिन के अंदर। बाहर डब्बे पे एक्सपायरी से मतलब नहीं है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसको देने के बाद अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो जाए, जैसे 30 मिनट से पहले वॉमिटिंग हो जाए देने के बाद, तो वापस दे दीजिएगा। 30 मिनट के बाद अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वापस देने की जरूरत नहीं है, दवाई ने अपना काम कर दिया। तो ये भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जब बच्चा छोटा घर में हो। अगर बात करते हैं मैं डोज की, तो देखिए इसकी जो डोज है ना, बच्चा अगर 9 महीने का 1 साल का ही है तो वहाँ पर 2.5 ml हो सकती है 2 बार, और बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो 5 ml 2 बार करके देनी है। दूध पिलाने के बाद बच्चे को आधे घंटे बाद देनी है। तो इस तरीके से चलती है। इनके अलावा और भी साइड इफेक्ट बच्चे को होते हैं, जैसे कि उल्टी हो सकती है बच्चे को, दस्त लग जाते हैं बच्चे को, कई बार कफ वगैरह होते हैं ना, वो दस्त के थ्रू भी निकल जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा ही मात्रा में दस्त लग रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। अगर बच्चा नहीं ठीक हो तो भी डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था ओपोक्स सीवी 50 सिरप के बारे में। बहुत बहुत